हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है लर्न एंड अर्न, पहले सीखिए फिर कमाइए। पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान। बस जरूरी है आप ये सीखें कि पैसा कमाया कैसे जाता है। तो इसीलिए मेरे चैनल पे आपको हमेशा ऐसे वीडियो मिलेंगे कि पैसा कैसे कमाएं। तो आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं उसका टॉपिक है कि नए इन्वेस्टर शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए कैसे लगाएं, जिससे कि उस पैसे से और पैसा बनाया जा सके, अधिक से अधिक पैसा बनाया जा सके। अक्सर नए इन्वेस्टर के सामने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट हो जाता है कि हम पैसा तो लगाना चाहते हैं शेयर मार्केट में, लेकिन हम शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं या पैसा लगाने के लिए स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें, किन स्टॉक्स में पैसा लगाएं और क्या चीज देखें, किस बेसिस में लगाएं। तो नए इन्वेस्टर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा तो लगाना चाहते हैं, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पाते या कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैसा कैसे लगाएं और किन स्टॉक्स में लगाएं। तो इसी टॉपिक को लेकर के आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं और ये वीडियो में हम बताएंगे कि नए इन्वेस्टर यानी कि बिगिनर्स, हमारा ये पूरा वीडियो बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है। तो नए इन्वेस्टर्स को मैं पूरी तरह से गाइड करूंगा कि कौन से सेक्टर में, किस शेयर में, कब और कितना पैसा लगाना है, ताकि आप शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकें। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि शेयर मार्केट के किस सेक्टर में ज्यादा वेटेज देना है और किस सेक्टर में कम वेटेज देना है। अब ये 1 लाख रुपया जो आप लगाएंगे वो कंपनियां कौन सी होंगी, ये सब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं पिछले 25 सालों से शेयर मार्केट में हूं और लोगों के पोर्टफोलियो डिजाइन करता हूं और पोर्टफोलियो रिव्यू भी करता हूं। रिव्यू करने के इस प्रोसेस में मैं देखता हूं कि लोगों के पोर्टफोलियो में एकदम नॉन परफॉर्मिंग शेयर्स भर रखे हैं और फिर वो लोग परेशान होते हैं कि उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ नहीं रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो शेयर्स लें, जिन शेयर्स का आप सिलेक्शन करें अपने पोर्टफोलियो के लिए, वो फंडामेंटली स्ट्रांग हो और परफॉर्मिंग भी हो। ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा शेयर कब लेना है, किस लेवल पे लेना है। अगर आप किसी अच्छे शेयर को जो फंडामेंटली स्ट्रांग है एक गलत लेवल पे ले लेते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न के लिए वेट ज्यादा करना होगा। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस लेवल पे उसको खरीदते हैं। तो यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है आपकी वेल्थ क्रिएशन के लिए और काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसके लिए लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि हमें अपना 1 लाख रुपया कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है। शेयर मार्केट में अच्छे प्रॉफिट्स तब बनते हैं जब आप लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। लॉन्ग पीरियड से मेरा मतलब है कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। जितना ज्यादा समय आप इन्वेस्ट करेंगे उतने ही अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। अब ये गोल कैसे डिसाइड होता है? सपोज एक 25 इयर्स का लड़का है या लड़की है, उसकी शादी होने वाली है और वो प्लान करे कि 15 साल बाद मेरे जो बच्चे होंगे उनकी हायर स्टडीज के लिए मुझे पैसे की जरूरत होगी। तो वो एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकता है जो 15 इयर्स का होगा और 15 इयर्स के बाद जब उसको पैसे की जरूरत होगी तो वो उस पोर्टफोलियो से काफी अच्छा पैसा बना चुका होगा। या सपोज किसी ने अपने बच्चों की शादी के लिए जो लगभग 20 इयर्स का पीरियड होता है उसके लिए एक पोर्टफोलियो डिजाइन कराया और उसको छोड़ दिया 20 साल के लिए। 20 साल बाद जब वो देखेगा उसको पैसे की जरूरत होगी तो वो देखेगा कि उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू कई गुना बढ़ चुकी है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक गोल डिसाइड कर लें। या आपको एक कार खरीदनी है, इतने वैल्यू की कार खरीदनी है और ये कार खरीदने का आपका टाइम ड्यूरेशन है कि आपको 10 साल के बाद खरीदनी है। या आपको अपना घर खरीदना है या फ्लैट खरीदना है और उसके लिए इतने पैसे चाहिए और इतने पैसे के लिए आप आज इतना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो जिससे आप पोर्टफोलियो बनाओगे और इतने रेट ऑफ रिटर्न से आपको 10 साल बाद या 15 साल बाद इतना टोटल कॉर्पस चाहिए ताकि आप अपने पसंद का घर खरीद सकें।
इस तरह से ये लक्ष्य निर्धारण बहुत जरूरी है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि जब आप लक्ष्य लेकर के चलते हो तभी आप चीजें सही से प्लान कर पाते हो। अच्छा, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के 2 गोल्डन रूल हैं जो मैं आपको बताऊंगा और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप भी ध्यान रखिएगा। आप जब भी शेयर मार्केट में पैसा लगाएं तो वही पैसा लगाएं जो सरप्लस हो। सरप्लस से मतलब मेरा आपने जो सेविंग्स की है उसमें से ऐसी सेविंग्स जिसकी आपको अगर आपने 5 साल का पोर्टफोलियो बनाया तो 5 साल तक आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। प्लीज माइंड माय वर्ड्स। अगर आपने 5 साल का पोर्टफोलियो बनाया है तो जो पैसा आप उस पोर्टफोलियो में लगा रहे हैं उस पैसे की आपको किसी भी हाल में 5 साल तक जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो कहलाता है सरप्लस मनी। या आपने 10 साल का पोर्टफोलियो बनाया और आपने 1 लाख रुपया लगाया है तो उस 1 लाख रुपए की तरफ आप अगले 10 साल में ना देखें। या 15 साल के लिए आपने पोर्टफोलियो बनाया है तो उस पोर्टफोलियो की तरफ आप 15 साल से पहले ना देखें। उस पैसे को आपको यूटिलाइज नहीं करना है, उस पैसे को आपको मतलब लिक्विडेट नहीं करना है। तो यह होता है सरप्लस मनी। आप अपनी आवश्यकताओं को प्लान करके अपनी सेविंग्स में से सरप्लस मनी अलग कर दें, उसको इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में। यह गोल्डन रूल नंबर 1 है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्ट किया और 1 साल पोर्टफोलियो तो बनाया 5 साल का, और 1 साल बाद यार मेरे को पैसे की जरूरत आ गई और मैं इसको बेच देता हूं। और फिर वो कहते हैं यार मैंने 1 साल के लिए पैसा तो लगाया लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा रिटर्न अच्छा मिला नहीं। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आप शेयर मार्केट में वही पैसा लगाएं जो सरप्लस हो और लॉन्ग पीरियड के लिए हो। तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके एक बहुत अच्छा कॉर्पस, एक बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएशन अपने लिए कर पाएंगे। आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छी रिटर्न देगा। नंबर 2 जो गोल्डन रूल है शेयर मार्केट में, अपनी सारी सेविंग्स और जरूरत का पैसा, अपनी सारी सेविंग्स, जरूरत का पैसा कभी भी शेयर मार्केट में ना लगाएं। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए की है टोटल सेविंग्स और आप टोटल ही लगा देते हो, ऐसा ना करें। अपनी जरूरत के लिए पैसा अलग जरूर निकाल के रखें। ऐसा पैसा जो आपकी जरूरत निकट भविष्य में या नियर टर्म में आपके काम आने वाला है, उसको शेयर मार्केट में ना लगाएं। नहीं तो क्या होगा कि आपका जो गोल है, जो आपका होल्डिंग पीरियड है, वो सही से आपको रिटर्न नहीं लेने देगा। तो इसलिए आप शेयर मार्केट में सारा पैसा ना लगाएं। और लोन लेकर के तो कभी मत लगाना। शेयर मार्केट में लोन लेकर के तो पैसा कभी ना लगाएं। मैं ये एक एक बात इसलिए गाइड कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो पर्टिकुलरली मैंने बनाया है नए इन्वेस्टर्स को या बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए। ये मेरा वीडियो नए इन्वेस्टर या बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए है और ये मेरी एडवाइस है उन लोगों के लिए। कभी भी लोन लेके पैसा ना लगाएं, कभी भी सारी सेविंग्स ना लगाएं, और जो पैसा लगाएं वो डेफिनेटली सरप्लस मनी होना चाहिए जो आपके होल्डिंग पीरियड तक रहे, पोर्टफोलियो के पीरियड तक रहे। अब यह है कि मैं आपको यह बताता हूं कि शेयर मार्केट में कैसे पैसा बनता है। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूं। मैंने 27 मार्च 2009 को, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, मैंने 27 मार्च 2009 को 1000 शेयर खरीदे एशियन पेंट के। उस समय एशियन पेंट के शेयर, एक शेयर का भाव था 77 रुपए 72 पैसे, 77 रुपीज 72 पैसे पर शेयर, और मैंने 1000 शेयर्स खरीदे थे। तो मेरा टोटल कैपिटल लगा 77,722। मेरा टोटल पैसा लगा 77,722 और ये मैंने लिया 27 मार्च 2009 को। और आज यानी कि 29 अक्टूबर 2021 का भाव है 3108। आज 29 अक्टूबर 2021 का भाव है 3108। तो मेरे शेयर्स की वैल्यू हो गई 31,08,000। 31,08,000। आज से ठीक 12 साल पहले मैंने लगाया था 77,000 और शेयर्स की वैल्यू है 12 साल में 31 लाख। कंपनी का नाम है एशियन पेंट।
एशियन पेंट में क्यों लगाया? एशियन पेंट में क्यों लगाया? और सबसे बड़ी बात, एशियन पेंट ने मुझे रिटर्न कितना दिया? 40 टाइम्स। 12 साल में 40 टाइम्स, 40 गुना। 12 साल में आपको 40 गुना रिटर्न मिल रहा है। क्या कहीं से भी कोई भी इतना रिटर्न दे सकता है? तो शेयर मार्केट से इतना रिटर्न आपको मिल सकता है जितना आप कहीं से भी सोच नहीं सकते। बस जरूरत है सही समय पर, सही स्टॉक में, सही वैल्यूएशन पर, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में पैसा लगाने की। अगर आप ये कर पाने में सक्षम होते हैं तो आप भी जितना मैंने पैसा बनाया है 40 गुना एक एशियन पेंट से, आप इससे कई गुना अधिक पैसा बना सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो में आपको मैं एक एक चीज डिटेल में गाइड करूंगा ताकि आप भी इससे कहीं ज्यादा पैसा बना सकें। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? बस जरूरत है सही निर्णय की और धैर्य की। अब मैंने एशियन पेंट ही क्यों चुना? तो सुनिए, एशियन पेंट मार्केट में जब से मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। पिछले 50 सालों से एशियन पेंट मार्केट में है और पेंट सेक्टर में मार्केट की लीडर है। एशियन पेंट पिछले 50 सालों से मार्केट में है और पेंट सेक्टर में मार्केट की लीडर है। आज भी 50 साल के बाद मार्केट में इतने शेयर्स आने के बाद भी, 50 साल बाद मार्केट में इतने प्लेयर्स या कितनी कंपनीज आने के बाद भी डेकोरेटिव पेंट सेक्शन में एशियन पेंट 60% मार्केट को कैटर करती है। और मेरे फादर के जमाने से एशियन पेंट कंपनी है और तब से लगातार हर कैटेगरी के लिए ये कंपनी रिक्वायरमेंट कैटर कर रही है। लोअर क्लास के लिए भी बनाती है, मिडिल क्लास के लिए भी प्रोडक्ट बनाती है और अपर क्लास के लिए भी बनाती है। मुझे याद है जब मैं छोटा होता था, मेरे फादर को घर पे पेंट करना होता था दिवाली के आसपास, तो हम लाते थे ट्रैक्टर इमल्शन का डब्बा, जो बहुत ही सस्ता और सबसे सस्ता डिस्टेम्पर जिसको बोलते थे वो लाते थे, बहुत सस्ता आता था। फिर हमारा जमाना आया और अभी आजकल हाई क्लास प्रोडक्ट आ रहा है रॉयल इमल्शन, जो कॉस्टली होता है लेकिन उसका क्लास भी है। तो पिछले 40 सालों से 50 सालों से जो कंपनी आज भी मार्केट में डटी हुई है, पड़ी हुई है और अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए लगातार रिसर्च कर रही है, लगातार अच्छे रिजल्ट दे रही है, इसका सेल्स लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। ये सब देखते हुए ही मैंने एशियन पेंट में पैसा लगाया। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, एक एक चीज ध्यान रखिएगा कि कंपनी के प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा वैरायटी है, इसलिए कंपनी जो है मार्केट में आज भी सस्टेन कर रही है, अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है और जो है कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट और इन्वेस्टमेंट पीरियड, अपने रिस्क लेने की क्षमता और होल्डिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए लीजिएगा। हर व्यक्ति की रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का होल्डिंग पीरियड भी अलग अलग होता है। कोई 5 साल के लिए पोर्टफोलियो बना सकता है तो कोई 10 साल के लिए। हर बंदा 10 या 15 साल या 20 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकता है। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। मैं यहां पर एक मॉडल पोर्टफोलियो बना रहा हूं बिगिनर्स के लिए कि 1 लाख रुपए को आप कैसे इन्वेस्ट करें। यहां हम 1 लाख रुपए का जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसमें से हम 50% लगाएंगे लार्ज कैप में, 50% हम लगाएंगे लार्ज कैप में। मतलब लार्ज कैप की हम 5 कंपनियां चूज करेंगे। हम लार्ज कैप की 5 कंपनियां चूज करेंगे और हर कंपनी में हम 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे। तो लार्ज कैप से हमने लिए 5 कंपनियां और हर कंपनी में हम लगाएंगे 10,000 रुपीज। और मिड कैप में हमने चूज किए 4 कंपनियां। इन चारों कंपनियों में भी हम 10,000 रुपीज लगाएंगे इन ईच कंपनी। तो लार्ज कैप में हमने 10,000 रुपीज लगाया 5 कंपनीज में, तो हो गए 50,000। और मिड कैप में हमने 10,000 इन ईच कंपनी लगाया तो हो गए 40,000। अब बचे 10,000।
10,000 के लिए हमने चूज की है दो कंपनियां जो स्मॉल कैप की है और बड़ी इमर्जिंग कंपनी है, बहुत हाई ग्रोथ कंपनी है। इन दोनों कंपनियों में हम लगाएंगे 5,000। तो ये है हमारे 1 लाख रुपए का टोटल एलोकेशन। 50,000 हम लगा रहे हैं लार्ज कैप में, 40,000 लगा रहे हैं मिड कैप में और 10,000 रुपीज लगा रहे हैं हम स्मॉल कैप में। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप की। लार्ज कैप में हमने जो कंपनियां चुनी है उसमें नंबर 1 पे आज भी है एशियन पेंट। एशियन पेंट को मैंने जैसे बताया आज भी 60% मार्केट शेयर है डेकोरेटिव पेंट सेक्शन में और कंपनी अपनी पोजीशन आज भी बरकरार रखे हुए है। बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में इसके आउटलेट्स आज भी मार्केट पे सबसे ज्यादा है, इसके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, इसके प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज बाकी कंपनीज से अच्छे हैं। तो एशियन पेंट के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप सब लोग जानते हैं। एशियन पेंट में आप लोग जरूर पैसा लगाएं 10,000 रुपीज और ये कंपनी आने वाले टाइम में भी अच्छा रिटर्न देगी। जिस प्रकार से इस कंपनी की पॉलिसीज है, इस कंपनी का मैनेजमेंट है, वो सभी बहुत अच्छा है और ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी वैल्यू जनरेट करके देगी आपकी कैपिटल को। दूसरी कंपनी हमने जो चुनी है लार्ज कैप में वो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है कि ये कंपनी क्या है, मोनोपोली कंपनी है। मोनोपोली मतलब इस कंपनी की बादशाहत है अपने सेक्टर में, अपने सेगमेंट में। ये कंपनी बनाती है फेविकॉल। फेविकॉल का कोई कंपटीटर मार्केट में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये कंपनी बनाती है एमसील, वो भी एक अमेजिंग प्रोडक्ट है, उसका भी कोई कंपटीटर इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। और तीसरा जो अभी गजब का प्रोडक्ट इनका चल रहा है डॉक्टर फिक्सिट, जो वाटर प्रूफिंग कंपाउंड बनाते हैं, वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस बनाते हैं, वो भी एक मोनोपोली टाइप का प्रोडक्ट है। तो इनकी मोनोपोली है इनके प्रोडक्ट्स में और सबसे बड़ी बात है इनकी ब्रांड इमेज इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कंपनी का नाम पीछे रह गया, ब्रांड इमेज ज्यादा हो गई है। लोग फेविकॉल के नाम से ज्यादा जानते हैं, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को लोग कम जानते हैं। फेविकॉल हर बंदा समझता है, फेविकॉल की ब्रांड वैल्यू इतनी है, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को लोग कम जानते हैं। तो एक ऐसी कंपनी है जिसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है, आप सोचिए उसके प्रोडक्ट में कुछ बात है तभी तो है। और दूसरा इसका मार्केट शेयर तो 80% है ही। तीसरा कंपटीटर कोई है नहीं। चौथा मोनोपोली है। और पांचवा और सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। जो भी कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन चला जाता है मतलब कंपनी काफी बड़ी हो चुकी है। कंपनी काफी बड़ी हो चुकी है और जो जितना बड़ा होता है कंपैरेटिवली उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है जो 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच गया है। और एक और अच्छी बात क्या है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में, इसके प्रोमोटर्स के पास इसके शेयर्स की होल्डिंग 70% से भी ज्यादा है। तो जिसके प्रोमोटर्स को ही कंपनी में इतना भरोसा है और उन्होंने 70% होल्डिंग्स रखी हुई है और कोई भी होल्डिंग वो लोग सेल नहीं कर रहे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। तो ये शेयर डेफिनेटली अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट करके देगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका पैसा बहुत ही सेफ और सिक्योर है इस कंपनी में। अब मैं बात करूंगा आप लार्ज कैप के तीसरे शेयर की। तीसरा शेयर है हमारा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में खासियत यह है कि प्राइवेट सेक्टर का ये सबसे बड़ा बैंक है। नंबर 2, इसकी बैलेंस शीट हर साल बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रही है, बहुत ही अच्छी, और ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ इनकी बहुत अच्छी है। इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात यह इनका कस्टमर बेस बहुत अच्छा है। आज की डेट में ऐसी कोई लोकेलिटी नहीं बच रही है जहां एचडीएफसी बैंक अपना एक्सपेंशन ना कर रहा हो। प्राइवेट सेक्टर में इतना बड़ा बैंक बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये बैंक फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है और सबसे बड़ी बात एक बहुत ही रिलायबल बैंक है। और इसका जो हिस्ट्री है पिछले 10 सालों की, अगर आप गूगल से क्रॉस चेक करें तो आप पाएंगे कि इस बैंक ने एक बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करके दी है इन्वेस्टर्स को और आने वाले टाइम में इसमें अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और सबसे बड़ी बात, इस स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली काफी ज्यादा सेफ और सिक्योर है। रिटर्न के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि किस कंपनी में आपका रिटर्न इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर है। अच्छा, लार्ज कैप की
चौथी हमारी कंपनी है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। पिछले 60-70 सालों से ये कंपनी लगातार प्रोग्रेस कर रही है। मेरे जन्म से पहले, मेरे फादर के जन्म से भी पहले, मेरे दादाजी के टाइम से ये कंपनी चली आ रही है। मेरे दादाजी इस कंपनी के बनाए प्रोडक्ट, साबुन है लाइफ बॉय, उससे नहाते थे। मेरे फादर, मेरे पापा इस कंपनी के बनाए प्रोडक्ट लाइफ बॉय लक्स से नहाते थे, और आज मैं इसी कंपनी के बनाए प्रोडक्ट डव से नहा रहा हूं। मतलब साबुन तो बना रही है लेकिन हर सेक्टर को कैटर कर रही है। लाइफ बॉय बनाया, लक्स बनाया और अब डव भी बना रही है। तीनों प्रोडक्ट हर तरह के सेगमेंट के लिए। हर घर में इस कंपनी का शैम्पू यूज होता है, सनसिल्क। पॉन्ड्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, लैक्मे इसका प्रोडक्ट है, सर्फ एक्सेल इसका प्रोडक्ट है, व्हील डिटर्जेंट पाउडर इसका प्रोडक्ट है, ताजमहल टी इसका प्रोडक्ट है, ब्रुक बॉन्ड टी इसका प्रोडक्ट है। बहुत सारे प्रोडक्ट इसके ऐसे हैं जो हर घर में ऑलमोस्ट हर रोज यूज होते हैं। कंपनी के रिजल्ट हर बार अच्छे आते हैं। कंपनी लगातार प्रोग्रेस कर रही है, कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है, और कंपनी आज भी अपना कस्टमर बेस बनाए रखे हुए है, सस्टेन करे हुए है। तो जिस कंपनी के प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज अच्छे हो, लगातार बिक रहे हो, हर घर में यूज हो रहे हो, तो कोई वजह नहीं है कि वो कंपनी आपके शेयर्स को वैल्यू क्रिएट करके ना दे। डेफिनेटली आप इस कंपनी से अच्छा पैसा बना सकते हैं अगर आप इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। पांचवी हमारी लार्ज कैप की कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये मार्केट कैप के हिसाब से इंडियन मार्केट में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैप 12 लाख करोड़ से भी ऊपर है, और सॉफ्टवेयर फील्ड की नंबर 1 कंपनी है TCS। बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही ट्रस्टेड है, और सबसे बड़ी बात, टाटा का नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है। टाटा इज ए नेम ऑफ सिनोनिम फॉर रिलायबल, क्वालिटी एंड ट्रस्ट। आप सभी जानते हैं इस बारे में। कंपनी के रिजल्ट्स हर साल आउटस्टैंडिंग आते हैं। कंपनी लगातार प्रोग्रेस कर रही है, कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और अगर आप पिछले 20 साल का TCS का ट्रैक रिकॉर्ड गूगल ट्रैक करके देखें तो आप पाएंगे आउटस्टैंडिंग, फिनोमिनल रिटर्न दिया है इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को। सबसे बड़ी बात, टाटा का नाम होने की वजह से सेफ और सिक्योर है। आपका पैसा सेफ और सिक्योर है। इस कंपनी में आप बिना सोचे समझे, बिना ज्यादा वक्त लगाए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में भी ये कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। तो ये थे हमारे 5 लार्ज कैप। अब आते हैं मिड कैप शेयर्स में। मिड कैप में हमने 4 शेयर्स लिए हैं। नंबर 1 शेयर है हमारा IRCTC। IRCTC एक कंपनी है जो लगभग 1 साल पहले ही लिस्ट हुई है शेयर मार्केट में। कंपनी तो पहले से भी थी, मार्केट में लिस्ट 1 साल पहले ही हुई है। अब IRCTC आप सभी जानते हैं कि ये भी एक मोनोपोली कंपनी है। रेलवे की जो भी टिकटिंग है इसके पास है, रेलवे की जो भी कैटरिंग सर्विसेज है इसके पास है, अभी जितनी भी जो पिलग्रिमेज ट्रेन्स चल रही हैं वो IRCTC के पास है। इंडिया के अंदर जितना भी टूर और ट्रेवलिंग ट्रेन के थ्रू होता है वो IRCTC के पास है। सारे इंडियन रेलवेज में जो पानी की बोटल्स और पानी सप्लाई होता है रेल नीर के नाम से, वो IRCTC का है। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक और डिसीजन हुआ है कि जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन हैं उन सभी पे VIP लाउंज बनेंगे, और वो VIP लाउंजेस का कंट्रोल होगा IRCTC के पास। तो इस कंपनी का तो कोई कंपटीटर है ही नहीं। और ये शेयर्स ने पिछले 1 साल में जब से ये लिस्ट हुआ है अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू 4 से 5 गुना कर दिया ऑलरेडी। 1 साल में इसने अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू 4 से 5 गुना कर दिया है। 1 साल में 4 से 5 गुना होना मतलब बहुत अच्छी बात है। इतना रिटर्न आपको कहीं भी किसी भी चीज में नहीं मिलेगा, और आगे भी इस शेयर में बहुत अच्छी पोटेंशियल है।
अब मिड कैप की मैं दूसरी कंपनी पे आता हूं, यह है हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड भी लगभग 1.5-2 साल पहले ही शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है और इसके जो प्रमोटर हैं उनका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर बहुत ही अच्छा है शेयर मार्केट में, जिसकी वजह से ये कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रही है और इसने भी अपने इन्वेस्टर का पैसा पिछले 1.5 साल में मल्टीफोल्ड कर दिया, कई गुना। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। कंपनी हालांकि नई है मार्केट में, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, जिस हिसाब से कंपनी का मैनेजमेंट है, अगर आपने इस कंपनी का होल्डिंग पीरियड 10 साल रख लिया तो ये कंपनी आपको इतना रिटर्न देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरा इस कंपनी में बहुत ही ज्यादा भरोसा है क्योंकि इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है और आईटी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपके पैसे को बहुत जल्दी बहुत बड़ा कर देती हैं। तो ये कंपनी मेरी पसंद की है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और मैनेजमेंट भी इस कंपनी का स्ट्रांग है। तो मिड कैप सेक्शन की हम बात करते हैं तीसरी कंपनी की। तीसरी कंपनी है हमारी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। जैसा कि इस कंपनी का नाम है L&T, नाम में L&T है। L&T इज द नेम ऑफ ट्रस्ट। ये कंपनी है जो प्रोफेशनली मैनेज्ड है। ये कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड है। प्रोफेशनली मैनेज्ड बोले तो ऐसी कंपनी जिसमें मालिक नहीं होता है, सब कुछ ग्रुप लेवल में ही होता है एक तरह से देखा जाए तो। और यहां पे काम करने का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है और ये क्योंकि नई कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर से काफी अच्छे ऑर्डर्स ले रही है। और डिफेंस में आप देख रहे होंगे जब से प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने चार्ज लिया, डिफेंस सेक्टर काफी अच्छे से राइज कर रहा है। तो डिफेंस सेक्टर को टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा अदर फील्ड्स में भी ये टेक्नोलॉजी सर्विसेज, हाईटेक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। और शेयर्स जिस हिसाब से जा रहा है, कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उसके हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना तो बनता है। इसके नंबर्स बताते हैं कि ये कंपनी बहुत आगे जाने वाली है आने वाले 5 से 10 साल में। तो ये कंपनी में आप जरूर इन्वेस्टमेंट करें। और मेरी मिड कैप सेक्टर की चौथी कंपनी है पॉलीकैब। पॉलीकैब क्या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाती है और इंडिया जैसे बड़े कंट्री में इलेक्ट्रिकल की कई सारी कंपनियां होने के बावजूद भी पॉलीकैब 30% मार्केट शेयर रखती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसके प्रोडक्ट बहुत ही हाई क्लास, बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है। कंपनी लगातार अच्छे सेल्स रिकॉर्ड बना रही है। कंपनी लगातार अच्छे प्रॉफिट्स रिकॉर्ड कर रही है। इसी वजह से कंपनी का पिछले 10 साल में शेयर्स बहुत आगे गया है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करके दी है और आने वाले 5 से 10 सालों में ये अपने इन्वेस्टर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो ये कंपनी भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी है। अब रह गए हमारे स्मॉल कैप शेयर्स। स्मॉल कैप में हमने 2 शेयर्स लिए हैं। अच्छा, ये 2 स्मॉल कैप एक्चुअली कुछ महीने पहले ही स्मॉल कैप थे, लेकिन ये जिस फास्ट स्पीड से अभी बढ़े हैं तो ये स्मॉल कैप की कैटेगरी से निकल के मिड कैप की कैटेगरी में आ गए हैं। लेकिन हम अभी भी इनको स्मॉल कैप की कैटेगरी में ही ले रहे हैं क्योंकि इनमें बहुत दम है और ये बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से आगे जाएंगे। अभी भी इनमें बहुत दम है। तो स्मॉल कैटेगरी में जो हमने इन कंपनीज में देखा है कि इन कंपनियों का एक तो फंडामेंटली ये बहुत स्ट्रांग है, नंबर 1। नंबर 2, इन कंपनियों का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और नंबर 3, पिछले कुछ समय में इन कंपनियों ने बहुत अच्छी ग्रोथ रिकॉर्ड की है, हर तरह से, सेल्स में भी, प्रॉफिट में भी, इन्वेस्टर्स की वैल्यू में भी। तो इन कंपनियों का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है और ये बहुत अच्छी मैनेज्ड कंपनी है और इसमें आप 5,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी कंपनी है IEX। IEX बोले तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये कंपनी भी रिसेंटली सेटअप है और ये कंपनी एनर्जी के एक्सचेंज के रूप में सेटअप की गई है। तो जो अपने आप में एक अलग ही हटके है और एक मोनोपोली कंपनी है, इसका कोई कंपटीटर है नहीं मार्केट में। तो जिस हिसाब से इस कंपनी का मैनेजमेंट है, जिस हिसाब से इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस हिसाब से ये कंपनी ग्रो हो रही है और सबसे बड़ी बात जिस हिसाब से इसका शेयर्स जा रहा है ऊपर,
इस कंपनी में भी आपकी एक बहुत ही जबरदस्त वेल्थ क्रिएट होगी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इस कंपनी में भी हमने 5,000 रुपीज का एलोकेशन किया है। तो इस तरह से आपका 1,00,000 रुपए का मॉडल पोर्टफोलियो पूरा होता है। आपके रेफरेंस के लिए मैंने इन सभी शेयर्स के नाम कैटेगरी वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं। आपको अगर कोई क्वेरी होती है तो मेरे ईमेल पे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा है, मेरे मोबाइल नंबर पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। हाँ, प्लीज मुझे कॉल ना करें। और मैं पोर्टफोलियो भी डिजाइन करता हूं। अगर आप पोर्टफोलियो अपना मुझसे बनवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप नए बिगिनर्स के लिए ये जो मैंने वीडियो बनाया है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।